हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। आज कुछ टिप और ट्रिक जान लेते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं घर के, जैसे कि मान लीजिए हम सेव खरीद के लाते हैं, इसके ऊपर आप देखेंगे कि वैक्स की तरह लगा होता है जो कि काफ़ी हानिकारक होता है। तो इसको हटाने के लिए आप देखेंगे एकदम शाइन आती है, इस पर एक चमक सी रहती है एप्पल पे, जो कि ये आर्टिफिशियल इस पे लगी होती है, जिसे हम वैक्स कहते हैं। वो इस पे लपेटा हुआ रहता है इसके शाइनिंग के लिए, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो ये काफ़ी हमको नुकसान पहुंचाता है। तो आप एक इस तरह किसी भी बर्तन में पानी ले लीजिए और एक ढक्कन आप सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर ले लीजिए और इस पानी में डाल करके इसे एक बार मिक्स कर लीजिए। तो उसके बाद में आप अपने एप्पल को इसमें डाल लीजिए और डाल करके इसे आपको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इसमें आधे घंटे के लिए छोड़ने के बाद में आप इसे थोड़ा सा हाथों से रगड़ करके इसे इस तरह आप थोड़ा क्लीन कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए। इससे होगा ये कि एक तो एप्पल फ्रेश भी हो जाता है, थोड़ा जो बैक्टीरिया वगैरह होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और जो ऊपर शाइनिंग यानी कि जो वैक्स लगा हुआ है तो वो भी इससे इसका उतर जाता है। अब आप चाहें तो इसे छील कर खा सकते हैं, या फिर बहुत लोग इसे छिलके के साथ खाते हैं, उसके लिए ज़्यादा ये हटाना ज़रूरी है। अगर आप छिलका हटा कर खाते हैं फिर तो ज़रूरी कोई ख़ास नहीं है, आप धो लीजिए सिंपल पानी से। लेकिन अगर आप छिलके के साथ खाते हैं तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। हम इस तरह खीरा खरीद करके लाते हैं, कई बार खीरा कड़वा निकल जाता है। हम इस तरह अगर इसे कहीं से भी छील लेते हैं, कहीं से भी काट लेते हैं, और काटने के बाद में जब हम इसे सलाद वगैरह में काटते हैं या फिर उस तरह खाने के लिए इस तरह हम यूज़ करते हैं, तो ये कई बार कड़वा निकल जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इस तरह इसे मत काटिए, आप इस तरह लीजिए और इसे बीज से एकदम तोड़ लीजिए। तो इस तरह आप करेंगे तो आपका खीरा कड़वा नहीं लगेगा। एक और तरीका है इसके कड़वापन को हटाने के लिए। तो दूसरा तरीका है कि आप इस तरह ये जो काला वाला पोर्शन है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा डार्क जिस साइड से होता है, जिस साइड से ये पेड़ में लगा होता है, डंडियाँ होती है इसकी जिस तरफ से, उस तरफ से आप इसे काट लीजिए और काट करके इसे रगड़ लीजिए। आप चाहें तो नमक डालकर भी रगड़ सकते हैं, मैंने वीडियो में सिंपल ही रगड़ के दिखाया है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ सफ़ेद सफ़ेद जो है ना, ये इसकी करवाहट है। तो थोड़ा सा नीचे से इसे इस तरह एक पीस इसका निकाल दीजिए और अब आप इसे छील लीजिए, और छील करके इसे काट कर आप अपने सलाद वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये खीरा आपको कड़वा नहीं लगेगा। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। हम कई बार इस तरह अरवी सब्ज़ी बनाने के लिए ख़रीद कर लाते हैं, तो इसे छीलना और काटना हमको बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें एक ईचिंग प्रोसेस होती है जो कि हाथों में जैसे हम छीलते और काटते हैं तो ये हाथों में ईचिंग सी होने लग जाती है, यानी कि खुजली होने लग जाती है। तो आप थोड़ा सा सरसों का तेल और 2 से 3 बूंद नींबू का रस लगा करके आप हाथों में अच्छी तरह मिला लीजिए, और तब आप अगर इस तरह अरवी को छीलेंगे तो आपको खुजली नहीं होगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही टिप के साथ।